हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 49। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने जोंगमू के साथ जबरदस्त फाइट शुरू कर दी। उन्होंने जोंगमू की आर्मी को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद यूशिन ने ब्लड थर्स्टी हॉल के मास्टर को भी मार दिया, जिस वजह से जोंगमू अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तो यूशिन उससे कह रहा था कि जल्दी से सरेंडर कर दो, लेकिन जोंगमू की जिद उसे हार मानने के लिए अलाउड नहीं करती। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उसी फॉर्मेशन में फंसे हैं। इसमें शुआन हुआंग यानी कि जोंगमू के सिपाही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और तभी उनका सीनियर यूशिन के सामने नील करते हुए कहने लगता है कि प्लीज हमें बख्श दीजिए, हम यान हुआंग में वापस आने के लिए तैयार हैं। अब उसे देखकर बाकी के सिपाही भी यूशिन के सामने नील करते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें भी यान हुआंग में ज्वाइन कर लीजिए। जोंगमू के लोग उसी के खिलाफ हो गए। ये देखकर वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो उन पर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम सब मरोगे, लेकिन यूशिन ने उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था कि वो नहीं बल्कि तुम मरोगे, तुमने ही यान हुआंग की ये हालत की है, इसलिए आज मैं अपने हाथों से एक बाघी को सजा दूंगा। जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन बनाकर जोंगमू पर अटैक कर देता है, मगर जोंगमू ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली जिसे यूशिन के ड्रैगन भेद नहीं पाते। वही दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने जोंगली पर हमला किया था। वो कहता है कि मैं यान हुआंग के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, तो भला अब तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जिस पर जोंगली कह रहा था कि तुम्हारी फितरत में है धोखेबाजी, इसलिए तुम आगे चल के भी हमें धोखा दोगे। और फिर जोंगली ने उस बंदे पर हमला करना शुरू कर दिया। तो बंदा भी ड्रैगन को ड्रॉ करके जोंगली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर जोंगली का ब्लो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो बंदा घायल होके पीछे हट जाता है। अब वो भी भड़क गया था। वो कहते जोंगली, उस दिन मैं तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन आज वो अधूरा काम मैं पूरा करूंगा, चाहे मुझे खुद भी मरना क्यों न पड़े, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद वो ब्लड सैक्रिफाइस करके अपने मल्टीपल फॉर्म्स बना लेता है। साथ ही उसने मल्टीपल डैगर्स भी बना ली थी, जो सीधा जोंग पर अटैक करने आगे बढ़ती है, मगर जोंगली ने एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जोंगली देखता है कि उस बंदे ने फॉर्मेशन को पियर्स किया है और वो उसी से बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी वो थंडर रेन टेक्निक का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर उसका खेल खत्म हो गया। इधर यूशिन और जोंगमू के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। जोंगमू कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। और अब वो यूशिन को जिस शील्ड के नीचे सप्रेस कर रहा था उसे तोड़कर अपने गोल्डन ब्लॉक्स में ट्रैप कर देता है। यूशिन जोंगमू से कह रहा था कि इससे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, अगर दम है तो और ताकत लगाओ, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत उन ब्लॉक्स में डाल देता है। इधर यूशिन अपने आसपास मौजूद सारी चीजों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। जब से उसने लेवल अप किया है उसकी पावर्स काफी हद तक बढ़ गई थी, और अब वो दो फॉर्मेशन क्रिएट करके उनमें से कांगलांग ओशन ड्रैगन को बाहर बुला लेता है। अब वो दोनों ड्रैगन बड़ी तेजी से जोंगमू के वेपन्स पर अटैक करते हैं, जिसमें वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था, मगर फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसने अब अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया था, जो कि अपनी आइस पावर से ही चट्टानों को भी काट सकता है। जोंगमू कह रहा था कि तुम्हारा पाला सिर्फ लूजर से पड़ा होगा, इसलिए तो तुमने मुझे भी हल्के में लिया, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं शुआन हुआंग का लॉर्ड क्यों बना हूँ। जिसके बाद वो अपने फॉर्म की मदद से यूशिन पर अटैक कर देता है, जिससे यूशिन अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। वो कहता है कि मैंने आज तक कितने पावरफुल लोगों का सामना किया है इसकी तुम्हें आइडिया भी नहीं होगी, और मेरी इसी पावर की वजह से मैं युआन हुआंग का होली लॉर्ड बन गया, जो तुम आज तक कभी नहीं बन पाए, क्योंकि तुम फितरत से गद्दार हो। जिसके बाद वो एक स्लैश अटैक करके उस फॉर्म को काट देता है। हालांकि वो फॉर्म दोबारा से जुड़ गया था, क्योंकि इसमें सेल्फ रिपेयर होने की पावर थी। यूशिन कह रहा था अच्छा तो ये स्पिरिट फॉर्म इमॉर्टलिटी का है, लेकिन कोई नहीं, इसे तो मैं एक ब्लो में खत्म कर सकता हूँ। मगर जोंगमू पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अब मल्टीपल सोर्ड्स बना ली थी, जो कि तेजी से यूशिन की तरफ आगे बढ़ती है। तो यूशिन अपनी इनेट स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एक शील्ड बना लेता है, और फिर उसने एक ही झटके में उन सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब वो सीधा उस फॉर्म के ऊपर जाकर जियान काइटियान नाम के मूव को एक्टिवेट कर देता है। इसमें हजारों सोर्ड मिलकर एक ही हेवी सोर्ड बन जाती है, जिसने उस फॉर्म को काट दिया। इसका सीधा असर जोंगमू पर भी हो गया था। यूशिन उससे कह रहा था कि बोलो, क्या तुम्हें अभी भी अपनी हरकतों पर पछतावा नहीं है? मगर जोंगमू तो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि यान हुआंग से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा प्लान है शुआन हुआंग, और उसके लिए मैं आखिरी दम तक फाइट करूंगा। जिसके बाद उसने गोल्डन स्नेक को समन कर लिया, जो कि सीधा जाकर यूशिन को घेर लेता है। वो गोल्डन स्नेक उसे जकड़ कर मारने वाला था, जो देखकर
यूशिन के साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी यूशिन ने अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया, जिसके एक ही पाम अटैक में वो पूरी जगह शेक हो रही थी। और फिर वो एक ही झटके में उस गोल्डन स्नेक को डिस्ट्रॉय करके सीधे जोंगमो पर हमला करने चला जाता है। इधर जोंगमो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पाम को रोक रहा था, मगर उसकी ताकत यूशिन के आगे फीके पड़ जाती है और वो बुरी तरह से घायल होकर फ्लोर पे आके गिर गया था। जिसके बाद इन लोगों ने उस फॉर्मेशन को वैनिश कर दिया। अभी सभी लोग जोंगमो के पास आ गए थे। वो कह रहा था कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारी पावर का शो ऑफ किसी काम का नहीं है। तभी सीनियर जोंग उससे कह रही थी कि भाई अभी भी वक्त है कि तुम यान हुआंग को ज्वाइन करो, होली लॉर्ड तुम्हें हील कर सकते हैं। जिस पर वो कह रहा था कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस लड़के के सामने कमजोर पड़ गया और कमजोरों के लिए यान हुआंग में कोई जगह नहीं। तभी यूशिन उसे समझाता है कि तुम यान हुआंग का हिस्सा हो, भले इस बात से तुम अग्री करो या ना करो, मैं तुम्हारे लिए सारी बातें भूलने के लिए तैयार हूँ। मगर जोंगमो तो खुद की नजरों में गिर गया था, इसीलिए वो एक डैगर समन करके उसे खुद में घुसा देता है। वो मरने से पहले कह रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे यान हुआंग लेके चलो, और फिर वो दम तोड़ देता है। यूशिन को उसकी मौत का काफी अफसोस था। वो कह रहा था कि पत्ते झड़ने के बाद भी अपने रूट्स के पास ही जाने चाहिए। आफ्टर ऑल यान हुआंग ही इसका घर था। जिसके बाद जोंगमो की शुआन हुआंग पर अटैक करने का हुक्म देता है, क्योंकि वो लोग अभी भी यान हुआंग से जुड़ने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए जोंगली ने तुरंत ही टियानजोंग को संदेशा भेज दिया। तो ये लोग तुरंत ही शुआन हुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुआन हुआंग पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था, तो ये लोग मल्टीपल फायरबॉल का यूज करते हुए शील्ड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन अटैक्स को देखकर शुआन हुआंग के सैनिकों में खलबली मच गई थी, इसलिए उनके सीनियर तुरंत ही उस फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाते हैं ताकि दुश्मन अंदर भेद न पाए। लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाए इससे पहले जोंगली के जनरल ने उन्हें खत्म कर दिया था और अब फाइनली यान हुआंग की आर्मी ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। इधर टियानजोंग भी अपने सोल्जर्स को हुक्म देते हैं कि जाकर उन्हें खत्म कर दो जो यान हुआंग के सामने नील नहीं करेंगे। वही दूसरी तरफ यूशिन उन गद्दारों की बॉडीज के पास आ गया था। उसने तुरंत ही डेलियो कोल्ड्रन को समन करके उसमें से ब्लड थर्स्टी पैलेस के मास्टर को बाहर निकाला। यूशिन उनसे कह रहा था कि शायद अगले जन्म में तुम एक अच्छे इंसान बन पाओ, और अब वो ट्रू फायर की मदद से उन्हें जलाने ही वाला था कि तभी उसे टाइशू ड्रैगन की आवाज आती है। वो कह रहा था कि तीनों भी कुवासी हेवन रन के कल्टीवेटर थे, जिनका तुम एक खास ट्रेजर बना के यूज कर सकते हो, लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ, इसलिए काम की बातें कभी तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं। ये सुनकर यूशिन तुरंत ही पीछे हट जाता है। यूशिन कह रहा था कि मैं तो इनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो आप इन्हें खा सकते हो। ये सुनकर तो टाइशू ड्रैगन और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने मेरे क्लैन को आखिर समझ के रखा है, हम कभी मुर्दों का शिकार नहीं करते। तो यूशिन पूछता है कि फिर आपको ये बॉडीज क्यों चाहिए, जिस पर टाइशू ड्रैगन बता रहा था कि हम इनकी डेड आर्मी बना सकते हैं, जैसे कि जिंगयांग सेक के चेंग कुन ने बनाई थी। और ये आइडिया यूशिन को भी काफी अच्छा लगता है। वो कह रहा था हाँ हम इनका आगे चल के यूज करेंगे, जिसके बाद उन्हें वापस इक्वल रन में भर देता है। और अब सीनियर जोंग यूशिन से कह रहे थे कि आपने यान हुआंग को यूनाइट किया है, तो अब हमें आपकी कोरोनेशन सेरेमनी करनी होगी ताकि आप यान हुआंग के ऑफिशियल होली लॉर्ड बनो। जिसके लिए यूशिन भी तैयार हो गया। वो चाहता था कि सबको पता चले कि अब यान हुआंग यूनाइट हो चुका है। और अब हमें यान हुआंग की सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ पर यूशिन ने बड़े ही स्टाइल के साथ होली लॉर्ड की पोजीशन को एक्सेप्ट किया। वहाँ के सभी गार्ड्स उसके सामने नील कर रहे थे। यूशिन कह रहा था कि हम सब मिलकर यान हुआंग को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पर हमला न कर पाए। साथ ही सीनियर जोंग यूशिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आपका मास्क हटा दीजिए ताकि हमारे सभी लोग आपका रियल फेस देख पाए। इसलिए यूशिन उनकी बात मानते हुए अपने मास्क को हटा देता है। जोंगली और जोंगडाओ के तो उसे देखकर होश ही उड़ गए थे। वो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल होंग चेन जैसे दिखते हैं, जो कि हमारे पहले होली लॉर्ड थे। सीनियर जोंग कह रहे थे कि भले ये तो अलग अलग लोग हैं, मगर फिर भी इनका कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। और तब तक वो खजाना चोर बच्ची भी वहाँ पर आ गई थी। वो कह रही थी अरे तुम तो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। वहीं पर टियानजोंग की डॉटर को यूशिन को देखते ही कुछ अलग ही विजन आने लगते हैं, जिसमें उसने घायल बंदे की मदद की थी और बाद में वो दोनों एक हो गए। मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो बंदा उसे छोड़ के चला जाता है। अब इस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन विजन्स का मतलब क्या होगा। इधर यूशिन कह रहा था कि फाइनली हमारा यान हुआंग एक हो चुका है और इसी खुशी में आज यहाँ पर दावत होगी। आप में से आज कोई भी बिना शराब पिए घर नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। और अब सब लोगों के जाने के बाद शुई यूशिन से माफी मांग रही थी। यूशिन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे सामने नील कर रही हो। तो शुई
शुई ने तुरंत ही उसे वो स्क्रॉल दे दिया जिस पर हेंग्यू सेक का पैगाम था। वो कह रही थी कि जब आप यान हुआंग में आए थे तब आपने मुझे बताया था कि मुझे हेंग्यू सेक के हालातों पर नजर रखनी होगी और मुझे हेंग्यू सेक से एक खबर मिली थी, लेकिन मैंने आपको उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। तभी सीनियर जोंग भी यूशिन के सामने नील करते हुए कह रहे थे कि इसमें सिर्फ शुई नहीं बल्कि मेरी भी गलती है। हम दोनों ने आपको सच्चाई बताई नहीं क्योंकि उस वक्त यान हुआंग कमजोर था और उसे यूनाइट करने की जरूरत थी और हमें पता था कि ये काम बस आप ही कर सकते हो, इसीलिए मैंने सीनियर शुई को बता दिया कि इस न्यूज को सप्रेस कर दो। तो यूशिन फाइनली उस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है। उसे पता चला कि उसके दोस्तों पर काफी ज्यादा जुल्म हुए जबकि वो सभी लोग बेकसूर थे। यूशिन के अपनों पर ब्रूटल अटैक्स किए गए थे। ये सब जानने के बाद यूशिन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो कह रहा था कि मेरे लोगों की इस हालत का जिम्मेदार टोंग शियान और जियान है और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उस स्क्रॉल को जला दिया। शुई बता रही थी कि वो लोग शुयांग को भी तलाश कर रहे हैं मगर वो कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं। साथ ही हेंग्यू सेक के एल्डर यांग भी गायब है। मैंने सुना था कि उन्होंने हेंग्यू सेक छोड़ दिया और तब से उनके बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिली और हाल ही में मुझे पता चला कि आपके मास्टर शुयांग ने हाउटियान पैलेस को विजिट किया था। वो आपको ढूंढते हुए वहाँ आई थी मगर आप उसे वहाँ नहीं मिले। ये सुनकर तो यूशिन बहुत ज्यादा मायूस हो गया था क्योंकि इतने करीब होकर भी वो शुयांग को पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वो शुई को उठाते हुए कह रहा था कि प्लीज मेरे सामने नील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस अब हमें उन लोगों को बचाना होगा और उसके लिए मुझे यान हुआंग के आर्मी की जरूरत पड़ेगी। जाओ जाकर पूरी आर्मी को इकट्ठा करो, हमें हेंग्यू सेक की तरफ रवाना होना है। वही दूसरी तरफ हमें एक प्लेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुड्ढा शुयांग की सिस्टर लीन को जबरदस्ती लेके आया था। लीन उसे गालियाँ देते हुए कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, इसलिए उस बंदे ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया। वो उसका मुंह मसलते हुए कह रहा था कि तुम्हारे हेंग्यू सेक ने तुम्हें मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे दे दिया है और मैंने तुम्हारी काफी अच्छी कीमत भी पे कर दी। तो अब तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दे सकता हूँ? तुम तो मेरे लिए खिलौना हो, मेरी गुलाम हो, इसीलिए मेरे सामने जबान संभाल के बात करो वरना तमीज सिखाना मुझे भी आता है। जिसके बाद वो तुरंत ही लीन को एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। लीन को आज तक इतना ह्यूमिलेट किसी ने नहीं किया था जितना कि इस बुढ़े ने किया। लीन उसे गुस्से में देख रही थी इसलिए वो बुढ़ा दोबारा से उसे मारने जा ही रहा था कि तभी एक डिसाइपल उसे रोक लेता है। वो कह रहा था एल्डर यूवेन प्लीज शांत हो जाए, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर आप इसे ऐसे पीटोगे तो इसकी खूबसूरती घट जाएगी और इसमें तो आपका ही नुकसान होगा। तो कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिसके बाद लीन के पास जाकर उसका गला दबोचते हुए उसे उठा लेता है। वो कह रहा था वाकई तुम गजब की खूबसूरत हो, आजकल तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां नहीं मिलती। अब वो उसे टच करने ही वाला था कि तभी लीन ने उसके मुंह पर थूक दिया। वो कह रही थी याद रखना बुड्ढे, मैं जरूर से तुझे खत्म कर दूंगी। ये सुनकर तो एल्डर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत ही लीन को हवा में उठा लिया। जिसके बाद वो अपने विप को समन करके लीन को पीटना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि जितनी खूबसूरत तुम हो उससे कई गुना ज्यादा बदतमीज हो, लेकिन आज न कल मैं तुम्हें काबू कर लूंगा। जिसके बाद वो लीन के फेस को कवर कर लेता है। वेल यहाँ पर दुल्हन के फेस को ऐसे ही कवर किया जाता है। तो लीन रोते हुए अपनी सिस्टर शुयांग से कह रही थी कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।